गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज के 6 PM सत्संग में हम सबसे पहले सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत सत्संग, जो कि है गुरु जी की पुरानी संगत जी का। उसके पश्चात आप सभी संगत जी के ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम देने के पूर्व हम सुखमनी साहिब जी की प्रथम अष्टपदी के तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा। संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरु जी की पुरानी संगत जी का बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग। संगत जी, हम गुरु जी की पुरानी संगत जी का सत्संग बार बार इसलिए सुनते हैं ताकि आप सभी संगत जी, नए संगत जी भी गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में, गुरु जी महाराज को समझने में कोई भी भूल ना करें। संगत जी, हो सकता है संगत जी आप सभी संगत जी ने ये सत्संग पहले भी सुना हो, परंतु गुरु जी की पुरानी संगत जी के सत्संग को हम सभी को बार बार सुनते रहना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी वहम में न पड़ें, कहीं भी न भटकें और गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित करते रहें। और गुरु जी महाराज से डायरेक्ट ही हमें बात करनी है। संगत जी, आज का सत्संग है MP सिंह अंकल जी का। MP सिंह अंकल जी के अनुसार अक्टूबर 1996 में मुझे गुरु जी के दर्शन हुए, जब मैं बहुत अधिक और लगातार खांसी से पीड़ित था। मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां आज की तारीख में 53 डॉक्टर्स हैं, लेकिन कोई उपचार नहीं था। इसलिए मेरी बहन ने मुझे जनरल आहूजा के घर गुरुजी के पास जाने को कहा। पहली बार जब मैं गुरुजी से मिला और लंगर खाया तो मेरी समस्या 70% तक गायब हो गई। जब मैं जा रहा था, गुरुजी ने मुझसे कहा, आया कर। उसके बाद मैं हर रोज शाम 7 बजे गुरुजी के पास जाता, लेकिन उन्होंने उसके बाद मुझसे कभी बात नहीं की, न ही मुझे उनके सामने बोलने की हिम्मत हुई। अप्रैल 1997 में गुरुजी ने एक रात लगभग 3:30 बजे जाने की आज्ञा दी। मैं घर गया और बिस्तर पर लेट गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बिस्तर के पास काले चोले पहने 2 आदमी खड़े हैं। एक ने मुझसे पूछा, क्या आप डॉक्टर MP सिंह हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया है, हमारे साथ चलो। मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं अभी गुरुजी के पास से आया हूं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा हूं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, गुरुजी वहां खड़े थे। उन्होंने उन दोनों से कहा कि मुझे जाने दो। उन्होंने मना कर दिया। इसलिए गुरुजी ने अचानक विशालकाय आकार प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ा हो गया और तलवार से उन दोनों को मार डाला। फिर उन्होंने मुझे अपने हाथ की हथेली में उठा लिया, मुझ पर फूंका और मैं सूखे पत्ते की तरह नीचे तैरने लगा। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं केवल आधे घंटे तक ही सोया था, लेकिन मुझे तेज बुखार था। मैं बाथरूम गया और उल्टी की, जैसे कि मेरे पूरे जीवन का सारा मल मुझसे बाहर आ रहा हो। फिर मैंने एक क्रोसिन लिया और वापस बिस्तर पर चला गया। मैं लगभग 11 बजे बेहतर महसूस कर उठा, लेकिन शाम 7 बजे गुरुजी के पास पहुंचने का इंतजार नहीं कर सका। अंततः मैं 6:30 बजे गुरुजी के पास पहुंच गया और बाहर 7 बजे का इंतजार करने लगा। जब गुरुजी ने मुझे देखा तो मैंने उन्हें अपना अनुभव बताने के बजाय उन्होंने मुझसे कहा, फिर MP सिंह, यमदूत दिखदे तेनू? मैं अवाक रह गया। बाद में मेरी बहन ने मेरी जन्मपत्री बनवाई और उसे अमृतसर में एक प्रसिद्ध जन्मपत्री पाठक को दिखाया। वह व्यक्ति हंसा और बोला, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, यह व्यक्ति पहले ही मर चुका है, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं यहां तुम्हारे सामने हूं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं नम्रता आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें जोधपुर से व्हाट्सएप पर PDF फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2137।
जय गुरु जी। मेरा नाम नम्रता है, मैं जोधपुर से हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटी तू संध्या वेला में अपना शुक्राना कर। तो आज मैं संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। गुरुजी ऐसे तो जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं डेली सत्संग होते हैं, बट अभी कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे पूरे दिन ओम के दर्शन दिए। उस दिन जब मैंने पूजा की तो मुझे शिवलिंग में ओम के दर्शन हुए। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने उस दिन दाल बनाई थी तो मैंने उसे गर्म करने गैस पे रखा था, तो थोड़ी ही देर में संगत जी उसमें ओम बन गया था। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उस दिन आफ्टरनून में बारिश का मौसम हो गया था, तो मैं बाहर जाकर थोड़ी देर बैठी और मैंने मन ही मन गुरुजी को बोला कि सुबह से ही आप मुझे ओम के दर्शन दे रहे हो गुरुजी, तो अब इन बादलों में भी ओम के दर्शन दे दीजिए। तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, उसी समय बादल में बहुत बड़ा ओम बन गया। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए कि गुरुजी आप अपने भक्तों की कितनी जल्दी सुनते हो। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये सभी ओम के दर्शन मैं सोनू अंकल जी को सेंड करूंगी। सोनू अंकल जी आप सभी संगत जी को दर्शन जरूर करवाना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। सोनू अंकल जी आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, सब कुछ देने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल। संगत जी यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तुम पर मारण क्रिया है, तेरे पूरे घर पे ब्लैक मैजिक है। तो संगत जी मेरे घर में मधुमक्खी मरे पड़े रहते हैं, पता नहीं कौन से मेरे कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। संगत जी वैसे तो मैं गुरुजी से अगस्त 2024 में ही जुड़ी हूँ, पर पता नहीं गुरुजी ने मुझे कब से अपने आप से जोड़ा है। संगत जी मैंने लास्ट ईयर बॉडी पर 2 टैटू बनवाए थे, वो बटरफ्लाई के थे, पर मुझे आज सितंबर 2024 में समझ आई कि गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले ही अपने साथ जोड़ लिया था। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे मैं डेली ही जिम जाती हूँ, गुरुजी मुझे डेली ही गुरुजी डबल नंबर्स की ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं डेली गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी जिन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है उनका नाम बताओ। तो गुरुजी ने संगत जी मुझे सत्संग सुना सुनाकर उनके चेहरे मेरे सपने में ले आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे बहुत से हेल्थ इश्यूज हैं। एक दिन संगत जी मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने ऐसे ही आंखें बंद कर रखी थी। तो संगत जी मुझे महसूस हुआ कि कोई जैसे मेरे पेट पर मुक्के मार रहा है, तो मुझे दर्द हो रहा था। तभी मैंने जय गुरुजी कहा तो मेरे ऊपर 2 साए आपस में लड़ रहे हैं, मीन्स गुरुजी उन साए को मार कर भगाए हैं। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी मेरे घर पे कोई साया मेरे फ्रिज के पास घूमता है, पर अब मैं नहीं डरती। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, वो धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। गुरुजी आपका ही सहारा है, मेरे बच्चों के पीछे पड़े हैं ये। गुरुजी प्लीज कृपा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे बाल बहुत ही झड़ते हैं, मैंने गुरुजी से अरदास की, अब बाल झड़ने भी कम हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू अंकल जी, गुरुजी सब पर कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आंटी जी ने हमें एक और सत्संग सेंड किया था कुछ दिन बाद, जिसका पार्ट भी हम इसी सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं कल सत्संग सुन रही थी तो उसमें एक आंटी ने बताया कि उनको पूरी रात नींद नहीं आती, सारी रात ऐसे ही निकल जाती है और फिर दिन निकल आता है, तो मैं 3-4 घंटे ही नींद ले पाती हूँ। संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा ही सत्संग शेयर कर रही हैं। संगत जी मैं कनाडा में एक अपार्टमेंट में शेयरिंग में रहती हूँ। मेरी रूममेट रात को 12 बजे शिफ्ट से आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ।
फिर तो मत पूछो संगत जी, 2:30 बजे वो खाना बनाती है, बर्तन फेंकती है, डोर जोर जोर से मारती है, 3 बजे नहाती है, रात को टीवी चलाती है, 5 बजे उसका बॉयफ्रेंड जाता है। डेली बेस पे उसके बाद जाकर कहीं शांति मिलती है। खुद तो वो सो जाती है, कई बार तो मैं 3-4 घंटे ही सो पाती हूँ। पर संगत जी, कल बस रात के 10, फिर 12, फिर 2, फिर 4 और सुबह के 6 बज गए और दिन निकल आया, पर मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा नहाकर जोत जला लेती हूँ और 7 बजे मैं जिम चली गई। वहाँ 9 बजे तक मेरी नींद की वजह से आंखें बंद होने लगी। मैं घर चली आई। मैंने गुरुजी से प्रे की, गुरुजी आज तो मुझे सोना है सारा दिन, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। प्लीज गुरुजी, आज चाहे यह गर्ल्स डीजे चला दे तब भी मुझे सोना है, गुरुजी प्लीज। फिर क्या, मैं 10 बजे सुबह सोई, दोपहर 12 बजे उठी, फिर कुछ खाया और फिर सो गई और रात को 10:30 बजे पर उठी। फिर मैंने सोचा अब दिन में सो लिया, अब रात को नींद नहीं आनी। फिर क्या, 12:30 बजे रात को सत्संग सुनते सुनते फिर नींद आ गई। जबकि संगत जी, जब से मैं इस अपार्टमेंट में आई हूँ, मीन्स 4 महीने से मैं सो नहीं पाती थी। एक दिन और एक पूरी रात अच्छी नींद गुरुजी ने दी। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, जिस दिन श्री राधा अष्टमी थी, उस दिन मैं राधा रानी जी के लिए कड़ी चावल बना रही थी, तो दोनों तरफ खाना बनाते समय कड़ी थोड़ी सी जल गई नीचे से। तो मैंने गुरुजी से प्रे की कि गुरुजी प्लीज राधा रानी को जली हुई कड़ी की स्मेल ना आए, प्लीज गुरुजी। फिर क्या, मैं मंदिर गई, डरते डरते भोग लगाया और घर आकर जब मैंने कड़ी खाकर देखी तो इतनी टेस्टी बनी कि मजा ही आ गया और कोई जले की स्माइल भी नहीं थी। थैंक यू गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और जब मैं मंदिर से वापस आ रही थी तो मुझे बस नहीं मिली संगत जी। मुझे जल्दी घर आना था क्योंकि उस दिन बाबा नीम करोली महाराज जी का भी बर्थडे था, तो मुझे लड्डू का भोग लगाना था। सो मैंने कहा गुरुजी अब क्या करूं। मैंने विद इन 5 सेकेंड्स में देखा तो एक सरदार जी पास वाली शॉप में डिलीवरी कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, वीर जी कोई और बस जानी है इधर को? तो वो बोले, आपको कहाँ जाना है? मैंने अपना एड्रेस बताया तो कहते, मैं भी उधर ही रहता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, पर मुझे थोड़ा सा आगे एक डिलीवरी और करनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं। संगत जी, मैं उनकी कार में पिछली सीट पर बैठ गई और मंत्र जाप करने लगी और उन्होंने मुझे 10 मिनट्स में ही घर ड्रॉप कर दिया, जबकि बस में बहुत टाइम लगना था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी, नेक्स्ट डे थर्सडे था। गुरुजी ने कहा था कि कड़ा प्रसाद बना के किसी कंजक को खिला दी। फिर संगत जी, मैं चाय और कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी को भोग लगा दिया। फिर कहूँ गुरुजी, अब यहाँ कनाडा में कौन लड़की को कंजक को प्रसाद खिलाऊं। रात हो गई थी। 10 बजे दूसरे रूम वाली लड़की आई तो मैंने बोला, आप कल कहाँ थे? मैंने रात को कड़ी चावल बनाए थे, तो चावल तो खत्म हो गए, आप कड़ी ले लो और पराठा बना लो, और साथ में यह भी मैंने इवनिंग को कड़ा प्रसाद बनाया था, यह भी ले लेना। वो बोली ओके दी। फिर क्या संगत जी, उसने अपने लिए चाय बनाई, कढ़ी ली और कड़ा प्रसाद भी लिया। तभी दूसरे रूम वाली लड़की भी आ गई और दोनों ने कड़ी और कड़ा प्रसाद खाया। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि मुझे एक लड़की नहीं मिल रही थी, यहाँ गुरुजी ने 2-2 लड़कियों को कड़ा प्रसाद खिला डाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना सारी संगत जी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल फॉर शेयरिंग ऑल माय सत्संग। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3758। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम अंजू है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी टू संगत जी। मुझे बहुत दिनों से गुरुजी बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो आज मैं कर रही हूँ। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। तो ये बात गुरुजी के बर्थडे वाले दिन की है। मेरा गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन कर रहा था उस दिन। मैं अक्सर जाती भी रहती हूँ वहाँ पे, बट उस दिन मुझे मेरी फैमिली ने अलाउड नहीं किया जाने के लिए, तो मैं बहुत अपसेट थी। उस दिन घर पर ही गुरुजी के भजन और सत्संग सुनती हुई रोती रही। गुरुजी को अरदास कर रही थी कि कैसे भी मुझे बुला लो गुरुजी।
तो नेक्स्ट डे मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ वहाँ जाती हूँ और जहाँ लंगर खाया जाता है वहाँ मुझे एक अंकल जी ने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया। मुझे बहुत दिन से वो चाहिए था और उस दिन मुझे ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी, और घर आते ही मुझे गुरुजी का मैसेज मिलता है, अब तो खुश है ना, रोया मत कर, मैं तेरे नाल हूँ। मैं बहुत रोने लगी गुरुजी के आगे बैठकर। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड गुरु पूर्णिमा पे बड़े मंदिर गए। उस दिन भी मुझे गुरुजी ने किसी अंकल से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिलवाया और लॉकेट स्वरूप भी मिला। मतलब मैं बहुत खुश भी थी और रो भी रही थी कि गुरुजी कैसे हमारे मन की हर बात पूरी कर देते हैं, सब समझ लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूंगी संगत जी। जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले ही मुझे गुरुजी के मैसेज मिलने स्टार्ट हुए कि तेरे घर पे नया मेहमान आने वाला है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, उसे दिल से अपना लियो। मुझे डेली ये मैसेज मिलता था संगत जी, और संगत जी मुझे माफ करिएगा, मैं उसी दिन अपनी मदर इन लॉ को बोलने लगी कि आजकल लड्डू गोपाल को घर पे लाना ट्रेंड सा चल रहा है, हर कोई लिया फिरता है। मुझे माफ करना ठाकुर जी, मुझे नहीं पता था आप मुझे अपनी सेवा सौंपने वाले हो। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उस दिन मैं अपनी मदर इन लॉ को कहने लगी कि किसी मंदिर चलते हैं और कान्हा जी को झूला झूला के आते हैं। बहुत कोशिश की मैंने, बट मेरा मंदिर जाने का प्लान बना ही नहीं संगत जी। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि पूजा के लिए मार्केट से कुछ चीज़ें ला दो और फूल ला दो, बट खुद ही उनके साथ मार्केट चली गई और लड्डू गोपाल को अनजाने में घर ले आई। मुझे पता नहीं था कि लड्डू गोपाल को हम ऐसे घर लेके आ सकते हैं। मुझे तो न जाने क्यों झूला झुलाने का शौक चढ़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कुछ तो ऐसा हो रहा है कि मुझे बार बार लड्डू गोपाल की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। मैं लड्डू गोपाल और उनके झूले को घर ले आई। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज मिलता है कि पुत्र तैयारी कर, मैं और कान्हा तेरे घर आ रहे हैं तेरे कल्याण करने। और आपको पता है संगत जी, उस झूले पे ओम लिखा हुआ था। मैंने अपने घर पे ये सब बताया और सब खुश हो गए। मैंने गुरुजी को शुक्रिया बोला और उनके स्वरूप के आगे बहुत देर तक रोती रही। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरी जिंदगी में आने के लिए। गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल गई मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। माफ करना संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का शुक्राना मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे रब का क्या कैसे शुक्राना करूं। रब हैं तो सब हैं। गुरुजी ने इतनी मेहर की है मेरे रब ने कि शुक्राना बहुत बहुत छोटा है जो हम उस रब का अदा कर सकते हैं। मेरे पति के काम में बरकत करने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इतने प्यार से ट्रेवल करा के लाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज को बोल के निकली थी मैं कि डैडी और छोटा आपका ही बेटा है, तो रब ने इतने प्यार से फूलों की तरह पहुंचाया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बेअंत ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मैं इस बारी लेट हो गई गुरु महाराज जी शुक्राना के लिए, मैं बहुत नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ। संगत जी और गुरुजी, मुझसे ये छोटा सा शुक्राना करने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी माफ करिएगा। मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय जय मेरे प्यारे प्यारे शोने शोने गुरुजी। आपका कोटि कोटि, हर श्वास का कण कण का शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2348। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मैं रजनीश वर्मा PKL से। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से जुड़े हुए अभी बहुत कम वक्त हुआ है, पर ऐसा लगाव हुआ है कि अब उनके बिना कुछ नजर ही नहीं आता। सुबह शाम उठते जागते सोते हुए मुंह से गुरुजी ही निकलता है। मैंने गुरुजी से छोटी छोटी विशेष मन में मांगी और तुरंत गुरुजी ने इमीडिएटली पूरी की। और मैं हैरान हुई कि गुरुजी कितनी छोटी बातों को भी पूरा करते हैं। एक दिन हम गुरुजी के सत्संग में गए और वहां इतनी भीड़ थी कि हमें अंदर बैठने की जगह नहीं मिली। हमें बाहर बिठाया गया। मुझे नहीं पता गुरुजी की इसमें क्या इच्छा थी, पर उस दिन मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी कभी हमें भी सेवा का मौका दें। लेकिन जो सेवा संगत जी लगाते हैं उसमें कुछ टाइम पहले जाना पड़ता है, और मैं वर्किंग हूँ, इसलिए हम सेवा के लिए आफ्टर जॉब ही जा सकते हैं। तो उस दिन गुरुजी ने मेरे मन की सुन ली। वहाँ कोई सेवादार आंटी आई और उन्होंने बोला मुझे और मेरे हस्बैंड को कि आप सेवा करोगे। मैं और मेरे हस्बैंड इतने खुश हुए कि गुरुजी ने कैसे सुन ली मन की, और तभी हमें बाहर बैठाया था। गुरुजी जानते हैं गुरुजी हमारे क्या कष्ट काट रहे हैं, और गुरुजी हमारे मन की मुराद पूरी कर रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, हमें सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अभी हम शिवरात्रि पर भी सत्संग गए थे। वहां भी हमें अंदर जगह नहीं मिली, और मैं और मेरे हस्बैंड और हमारे बच्चे बाहर बैठे, और हम गर्मी के कपड़ों में गए थे। वहां इतनी ठंड लगी और छोटा बेटा भी कांप रहा था। फिर हमने सोचा कि अब हाजिरी लग गई है, चलते हैं। पर गुरुजी की इजाजत से ही हम सत्संग में आते हैं और उन्हीं की मर्जी से हम जाएंगे। तो उस दिन भी सेकेंड टाइम ऐसा हुआ। वहां एक आंटी आए और बोले कि सेवा करोगे। हम इतने खुश हुए, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने लंगर में सेवा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे सब कुछ आप हो, महाशिव गुरुजी, सब कुछ आप हो। अब किसी की कमी फील नहीं होती। मैं आपको बताना भूल गई, जिस दिन हम शिवरात्रि पर सत्संग में जा रहे थे तो मेरा कुछ ले जाने का मन था। मैंने आंखें बंद की और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मिठाई में क्या भोग प्रसाद लेकर आऊं। फिर मैंने फेसबुक ओपन किया तो वहां प्रसाद की थाली में इमरती और बड़ी बूंदी वाले लड्डू दिखे। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी कैसे सुनते हैं हम सबकी, और हम नादान कुछ नहीं जानते। जय गुरुजी, प्यारे गुरुजी, आप हम सब पर ऐसे ही कृपा करते रहना। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6688। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम पुष्पा है, मैं यूएसए में रहती हूँ। मुझे गुरुजी ने 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने को बोला है। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा यह सत्संग जल प्रसाद के बारे में है। संगत जी, रात को जब भी मैं लोटे में जल भर कर रखती हूँ और सुबह उठकर कुछ पीती हूँ, खुद से नहाती हूँ, मैंने कई बार नोट किया कि लोटे में स्वरूप बना होता है। एक हफ्ते तक बहुत प्यारा फेस बना था, उसके बाद जानवर का चिन्ह बन गया था। मैं उसको देखती रही कि यह क्या बन गया। मैंने ध्यान से देखा, ऐसा लग रहा था जैसे शेर का मुंह बना हुआ है। मैंने अपने बेटे को दिखाया, मेरा बेटा भी देखकर हैरान हो गया। कई ऐसे चमत्कार रोज होते हैं, मैं रोज देखकर गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखें, और गुरुजी संगत पर और सोनू भैया की सारी फैमिली पर ब्लेसिंग्स बनाए रखें। सोनू भैया, मैंने बहुत देर बाद हिंदी लिखी है, पता नहीं कितनी गलती हुई होगी, उसके लिए माफ करना। इसमें कोई भी गलती हुई हो तो सोनू भैया ठीक कर लेना। अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी। गुरुजी आप सब पर मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अपना अगला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। मुझे गुरुजी ने मार्च 2024 में अपने चरणों में लगाया था। मैं इंडिया गई हुई थी। गुरुजी की बहुत मेहर है। गुरुजी अपनी संगत को हर वक्त हौसला देते रहते हैं। कहते हैं बेटी, मैंने तुझे चुना है, तूने नहीं। कहते हैं तेरी हेल्थ वेल्थ में जल्द ही सुधार दूंगा, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं जिसने भी तेरे सारे परिवार पर काला जादू किया हुआ है उसे मैं देख लूंगा, तू मंत्र जाप कराकर और मेरे सत्संग सुनाकर। हर वक्त कोई न कोई चमत्कार होता ही रहता है, कभी जोत कभी लोटे में। संगत जी, गुरुजी महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। गुरुजी ने हर रोज एक सत्संग शेयर करने को बोला है 7 दिन के लिए।
सोनू भैया, इसमें भी कोई गलती हो जाए तो प्लीज आप ठीक कर लेना। आपका शुक्राना, आपके परिवार का भी। मेरे लिए अरदास करना, मेरे बच्चे और मेरे पति जल्द ही ठीक हो जाएं। लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं अपना अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया, आपको भी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं यूएसए से बोल रही हूँ। मैं अपना अगला शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना यह है कि मैं काम पर गई थी। जब मैं काम से घर वापस आई तो घर आकर देखा मेरी बेटी के कमरे में सीलिंग फैन चलते चलते उसका एक पंख टूट कर गिर गया था। संगत जी, मेरा दिमाग घूम गया कि घर में डॉग था उस कमरे में। सोचने लगी, बच्चों को फोन किया, सभी से बात की। बच्चे कहने लगे, मॉम चिंता मत करो, सब ठीक है। संगत जी, मेरी बेटी घर में नहीं थी, वो उसको घुमाने लेकर गई हुई थी। पता नहीं गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट काटा था जो हल्के में काट दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यह मेरी बेटी का छोटा सा शुक्राना था। मैं सारी संगत का और सोनू भैया का शुक्राना करती हूँ। भैया, आपको और आपकी फैमिली को भी गुरुजी ब्लेस करें। मैं अपना अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का चौथा सत्संग। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं यूएसए से बोल रही हूँ। मैं अपना अगला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं साल्ट लेक सिटी से बोल रही हूँ। मेरा अगला सत्संग यह है कि सुबह 3 बजे उठना होता है। उठकर नहाना धोना, रेडी होना और पूजा करके काम पे भागना। संगत जी, आपको पता है बाहरी देशों में काम काम व काम, भागम भाग लगी रहती है। संगत जी, एक दिन मैं काम पे गई तो लंच टाइम पर खाना गर्म करने लगी। खाना ज़्यादा गर्म हो गया, पता ही नहीं चला, टाइम ज़्यादा दिया। पता नहीं क्या हुआ, जब खाना माइक्रोवेव से बाहर निकालने लगी तो सारी सब्जी हाथ पे गिर गई। मेरा सारा हाथ जल गया। 2 हफ्ते तक काम भी नहीं कर पा रही थी। जब भी काम पे जाती तो मैनेजर कहती, काम पर मत आ, बहुत ज़्यादा जल गया है। पर क्या करना था, छाले पड़े हुए थे, बहुत दर्द था, ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकती थी। संगत जी, गुरुजी ने मेरा कष्ट छोटे में काट दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी। अब मैं विराम देती हूँ, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। सोनू भैया, मैं 3 सत्संग पहले भेज चुकी हूँ, यह मेरा 4th सत्संग है। जल्द ही 5वां शेयर करूंगी। जय गुरुजी, सब पर मेहर रखना, सबको ब्लेसिंग्स देना। गुरुजी, सबको सेहतमंद रखना। सोनू भैया, आपको भी। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया, आप अच्छे सत्संग शेयर करते हो, कोई गलती हो जाए तो माफ करना। बहुत बहुत शुक्राना। जय संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 5वां सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अमेरिका में रहती हूँ। मेरा नाम पुष्पा है। मेरा अगला सत्संग मेरी बेटी का है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी उसकी पढ़ाई के बारे में। अब उसने गुरुजी की मेहर से क्लासेस ले ली है। गुरुजी ने बहुत बड़ी अरदास पूरी की है। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी सबकी अरदास पूरी करें, यह मेरा छोटा सा शुक्राना था। सोनू भैया, इसमें भी कोई गलती हो गई हो तो उसे ठीक करके शेयर कर देना। शुक्राना भैया, गुरुजी सबको खुशियां दें। यह मेरा 5वां सत्संग है। अभी तक एक भी शेयर नहीं हुआ है। गुरुजी की कृपा से जल्द ही शेयर हो जाएंगे जब मेरा नंबर आएगा। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 6ठा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं यूएसए से बोल रही हूँ। यह मेरा 6ठा शुक्राना है। गुरुजी बहुत बहुत दर्शन देते हैं। कभी जोत में नाग, कभी तितली, कभी फूल, कभी त्रिशूल, कभी दीन,
कभी खुद का फेस। इतने दर्शन दिए हैं गुरुजी ने मुझे, यकीन ही नहीं होता था। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सभी के सुनते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, इस जीवन के लिए, इस हर पल के लिए। संगत जी, सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और सोनू भैया को भी जय गुरुजी। यह छोटा सा सत्संग था, इसमें कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, सोनू भैया जी। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सोनू भैया, कोई गलती हो गई हो तो ठीक कर लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा अगला सत्संग है। वो यह है कि जब मैं गुरुजी के आगे चाय प्रसाद, जल प्रसाद रखती हूँ तो उसमें कबूतर के दर्शन हुआ। मैं रोज गिलास को साफ करके तब भी कबूतर बना रहता है। मैं रोज रोज नोटिस करती रही। पहले पूंछ नहीं थी, जब भी उसको रोज देखती, देखते देखते एक हफ्ते के बाद उसकी पूंछ आ गई और दोनों पैर भी। संगत जी, सोनू भैया जी, आप मानोगे नहीं, उसको देखकर मैं इतनी खुश हुई, यकीन नहीं होता। इतना प्यारा कबूतर गिलास में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दें। इसमें कोई गलती हो गई हो तो सभी संगत जी माफ करें। सोनू भैया, यह मेरे 7 सत्संग हो गए, अभी तक कोई भी शेयर नहीं हुआ है। गुरुजी की मर्जी से हो जाएंगे। इसी के साथ इस सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की प्रथम अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। प्रभु के स्मरण से धन दौलत, 18 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त होती है। प्रभु के स्मरण में ही ज्ञान, सुरति का टिकाव तथा जगत के मूल हरि को समझने वाली बुद्धि है। प्रभु के स्मरण में ही जप, तप तथा पूजा है। प्रभु के स्मरण से ही द्वैत भाव का नाश हो जाता है। प्रभु का स्मरण तीर्थों के स्नान के समान है। प्रभु के स्मरण से दरगाह में मान मिलता है। प्रभु के स्मरण से ऐसा प्रतीत होता है कि जगत में प्रभु की तरफ से जो हो रहा है वह भला हो रहा है। प्रभु के स्मरण से मनुष्य श्रेष्ठ कर्मी हो जाता है और अच्छे फल को प्राप्त करता है। वही स्मरण करते हैं जिन्हें प्रभु आप प्रेरित करता है। गुरु नानक जी का कथन है कि ऐसे पुरुषों के चरण लगें। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी गुरुजी के पावन वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, मांगलिक फजूल दे वहम ने। गुरुजी कहते हैं किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार के वहम है। दूसरा वचन, नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। गुरुजी कहते हैं शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। तीसरा वचन, घर दा लंगर सब दो चंगा होंदा है। गुरुजी कहते हैं घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। चौथा वचन, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होंदा है। गुरुजी कहते हैं आत्महत्या करना महापाप होता है। पांचवा वचन, जद तुसी डायमंड पांदे हो चंगी क्वालिटी लेनी चाहिए, ओदा तुहाडे उत्ते असर होंदा है। गुरुजी कहते हैं जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।